आप लोग तो जानते ही होंगे कि WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अभी अपडेट किया है, जिसके चलते वो अब अपना सारा डेटा यानी WhatsApp का सारा डेटा Facebook के साथ शेयर करने वाला है। दोबारा शूट करेंगे पॉज करके इसी बात पे। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डेली कैश। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग और हिला देने वाले फैक्ट, जैसा हम हमेशा लेके आते हैं। तो दोस्तों अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अभी अपडेट किया है, जिसके चलते वो अपना अब सारा डेटा Facebook के साथ शेयर करने वाला है। क्योंकि Facebook ने WhatsApp को 2014 में खरीद लिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के जो मालिक हैं इस वक्त सेम हैं, जो कि है मार्क जुकरबर्ग। लेकिन ऐसा WhatsApp क्यों कर रहा है कि मतलब अपना डाटा जो है Facebook के साथ शेयर कर रहा है? वो इसीलिए ताकि Facebook अपनी जो एडवर्टाइजमेंट रेंज है उसको बढ़ा सके। इसका मतलब अब आप लोग जो भी चीज़ें अपने WhatsApp पे शेयर करते हैं, जो भी मैसेजेस WhatsApp पे पढ़ते हैं, उसको एक खास तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो है वो रीड करेगा और उसी के बेस पे फिर आपके फेसबुक प्रोफाइल पे उसी तरीके के लिंक्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको शो करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र नहीं हैं और एक iOS यूज़र हैं, तो जो एप्पल कंपनी है वो अपने आईफोन में खास तरीके का फीचर देती है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि WhatsApp जो है आपका किस तरीके का डाटा जो है वो यूज़ कर रहा है। अगर आप अपने ऐप स्टोर में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे WhatsApp मैसेंजर, जब सर्च करेंगे वो आपके इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। इसके नीचे जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा डेटा लिंक टू यू। इसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि कौन कौन सा ऐसा डेटा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप WhatsApp के साथ शेयर कर रहे हैं, और WhatsApp पे अथॉरिटी है कि वो इस डेटा को किसी और के साथ यानी कि Facebook के साथ शेयर कर सकता है। जैसे कि आपकी लोकेशन, आपका डेटा, आपकी परचेज हिस्ट्री, आपकी मतलब फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसके पास वहाँ पे मिल जाएंगी। आप और भी ऐप्स में जा कर के इस चीज़ों को देख सकते हैं कि और ऐप्स जो आपकी क्या क्या ऐसी हैं चीज़ें जो यूज़ कर रही है या डेटा जो है वो यूज़ कर रही हैं सारी ऐप्स में। लेकिन आपको ये फीचर सिर्फ ऐप स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा, जो US के प्रेसिडेंट थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन टैपली नाम का एक आदमी था जो कि एक फार्मर था, और उसने ये बेट लगाई थी कि अगर अब्राहम लिंकन US के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपनी शेव कभी नहीं करेगा, यानी कि दाढ़ी कभी नहीं बनाएगा। और उस इंसान की जो डेथ हुई थी वो 1910 में हुई थी, और उस टाइम पे जो उसकी दाढ़ी की हाइट थी वो थी 12 फुट। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे डेंजरस मटेरियल कौन सा है? उसका नाम है एंटी मैटर, और उसकी 1 ग्राम की कीमत है $62 ट्रिलियन। ये सुनने में नॉर्मल सी लग रही है, बट मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की इकनॉमी जो है उसका 75% है। वर्ल्ड की इकनॉमी है $88 ट्रिलियन, और ये अकेला 1 ग्राम की कीमत है $62 ट्रिलियन। और ये एंटी मैटर कितना डेंजरस है, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वो देखने के लिए आपको इस आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ताजमहल को बम्बू से कवर कर दिया था, क्योंकि जो जर्मन और जो जापानीज़ थे वो हमारे देश में बॉम्ब गिराना चाहते थे, और वो नहीं चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जो ताजमहल की लोकेशन है वो उन लोगों को पता चले। इसलिए उन्होंने उसको बम्बू से कवर कर दिया ताकि उसकी लोकेशन डिटेक्ट ना हो पाए। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, और टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक जहाज़ को भी देखा ही होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि टाइटैनिक में लगे हुए 4 फ्यूनल जिसमें से इंजन का धुआं निकलता था, उनमें से 3 ही काम के थे, एक फेक था, और ये रियल टाइटैनिक जहाज़ में भी था। दरअसल ये चौथा फ्यूनल इसलिए लगाया गया था ताकि जो शिप है वो मोर पावरफुल लगे, मतलब ज़्यादा पावरफुल लगे और सिमेट्रिक लगे। हालांकि उसका कोई काम नहीं था, 3 ही थे जो काम के थे। क्या आप लोग जानते हैं कि ओरियो ने एक एस्ट्रॉयड प्रूफ बंकर बनाया हुआ है, जहाँ पे उसने अपनी सीक्रेट ओरियो बिस्किट की रेसिपी और ओरियो बिस्किट्स को रखा हुआ है। और वो इसीलिए रखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में कभी एस्ट्रॉयड अटैक या फिर एलियन अटैक अगर होता है तो वो रेसिपी कभी ख़राब ना हो, मतलब वो मिल जाए। लेकिन मतलब इससे एक बात तो साबित हो ही जाती है कि अगर मतलब कल को एलियन अटैक हो जाता है हमारे देश के हमारी दुनिया के ऊपर, तो हमें खाने को ओरियो बिस्किट मिल जाएंगे। आप लोगों ने पोस्टल सर्विस से बहुत सारी पोस्ट और कोरियर्स तो भेजे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आप अपने बच्चों को पोस्टल सर्विस से एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हो? ऐसा होता था यूनाइटेड स्टेट्स में 1913 से पहले। हाँ जी, 1913 में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को अपने दादा दादी के पास ले जा सकें, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक पोस्टल सर्विस चालू करवाई, जिसके अंदर वो अपने बच्चों को बाय पोस्ट
अपने दादा दादी के पास भेज सकते थे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक आदमी ने 3, 4, 5 शादियाँ की हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी ने एक ही शादी में 4 औरतों के साथ शादी करी? कुवैत के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक आदमी था जिसने अब एक शादी में ही 4 औरतों के साथ शादी करी, वो भी इसलिए क्योंकि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने उसको चैलेंज किया था कि वो एक भी औरत नहीं ढूंढ सकता जिससे वो शादी कर सके। तो उसने उसका चैलेंज पूरा करने के लिए 4 औरतों के साथ एक साथ शादी करी। मतलब अलग ही स्वैग है। आप में से बहुत सारे लोगों को चार्ली चैपलिन की मूवीज़ बहुत पसंद होंगी, लेकिन जब चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड मिला था तो उनको 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी। और ये 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन ऑस्कर की हिस्ट्री में सबसे लंबी स्टैंडिंग ओवेशन है। आज तक किसी इंसान को ऑस्कर अवार्ड मिलते वक्त 12 मिनट की इतनी लंबी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दी गई है।